हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व ने आज 10% की उछाल दिखाई है और हमने एक हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाई थी जिसको हम देख सकते हैं। तब बजाज फिनसर्व को डिस्कस किया था और बजाज फिनसर्व का उस टाइम पर प्राइस इस लेवल से काफी कम था। अगर हम एक बार चेक करने लगे कि किस तरीके से हम सारी चीजों को यहाँ पर एनालाइज करके और अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं, तो सीखने की यहाँ पर हमेशा जरूरत होती है। 2 वीक्स पहले ही यहाँ पर वीडियो बनाई थी दैट बजाज फिनसर्व इज डाउन बाय 40%। तो इसमें सारी डिटेल हमने डिस्कस की थी। जुलाई 7 2022 को हमने वीडियो बनाई थी और जुलाई 7 यानी कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैक हमने एक वीडियो और उसका उस टाइम पर प्राइस क्या था। जुलाई 7 ये इस टाइम पर प्राइस था। द प्राइस वॉज एग्जैक्टली, मैं एक बार इसको चार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं जिससे समझ में आ जाए। दिस इज 12,301 और 12,301 से विद इन 2 वीक्स पहले एक बार ही थोड़ा सा नीचे गया और नीचे जाने के बाद में उसके बाद ऊपर गया और अभी तक 18.5% 18.7% का यहां से ऊपर आ चुका है 51 डेज में, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। लेकिन पॉइंट यहां पर यह आता है कि विवेक भाई ऊपर तो आ गया, अब क्या इसको और फर्दर बाय कर सकते हैं जो लोग पहले बाय नहीं कर पाए थे, या फिर यहां से इसमें हम सेल यहां से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए इस लेवल पे, तो एक एक चीजें सारी डिस्कस करेंगे। और जितने भी बिजनेस रीजंस हैं इसके और जो फाइनेंशियल्स के रीजन हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, 2 वीक्स पहले बनी थी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम नॉट डिस्कसिंग द बिजनेस एंड फंडामेंटल्स मींस फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। हम डायरेक्टली एक बार चार्ट्स को एनालाइज करेंगे और चार्ट्स को एनालाइज करते हुए हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से पहले इसने अच्छी खासी रैली ली थी। और ये रैली का पीरियड था अप्रैल 21 से लेकर अक्टूबर 21 तक। एंड हम सबको पता है कि अक्टूबर 21 में मार्केट ने नीचे आना शुरू किया था, पूरी मार्केट ने नीचे आना शुरू किया था, जिसकी वजह से इस तरह की अच्छी कंपनीज ने भी नीचे आना शुरू किया। जब यहां मार्केट के साथ चीजें नीचे आना शुरू करती हैं तो वो इंडिविजुअल रीजन से नीचे नहीं आती, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और वो मार्केट के ओवरऑल फॉल की वजह से नीचे आती है, तो सिर्फ ये एक फर्दर अपॉर्चुनिटी होती है। वैसे भी एक और बात है कि इससे पहले जब कंपनी ने एक अच्छी खासी स्टॉक ने नॉट कंपनी स्टॉक ने 100% का गेन दिखाया हो तो उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट जरूरी होता है जिससे फर्दर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके, क्योंकि अगर लगातार ऊपर जाता जाएगा तो वैल्यूएशंस जरूर से ज्यादा महंगे हो जाएंगे और फिर दोबारा बाइंग करने के लिए फेयर प्राइस पर खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में टेक्निकली आपको एक बहुत न्यू लर्निंग मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना है, पूरा ध्यान से समझना है। 1 मिनट कैंडल पर किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, ऑपरेटर गेम को पकड़ सकते हैं, वो चीज आपको समझ में आएगी बायर्स एंड सेलर्स का। तो जब हमने लास्ट वीडियो बनाई तब से अब तक ऊपर आ गया, लेकिन आज ही सिर्फ आज के दिन में ही स्टॉक ने 10% का अपमूव दिखाया। लेकिन 2 डेज पहले भी यहां 5.5% का अपमूव था 26 जुलाई को, फिर 27 जुलाई को सेम प्राइस पर स्टॉक प्राइस रुका और फिर एक बार तेजी आ गई। नाउ एक पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और इस बात का आप हमेशा ध्यान भी रखना कि जब भी स्टॉक प्राइस एक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर जाए, जैसे हम यहां देख सकते हैं कि जो एवरेज वॉल्यूम थी वो एवरेज वॉल्यूम हमारी इस पर्टिकुलर रेंज में रह जाती थी, और जो 2 डेज पहले यहां पर वॉल्यूम निकल कर आई 26 जुलाई को, वो ऑलमोस्ट बाकी सारे दिनों की कंपैरिजन में डबल से ज्यादा है। तो डबल से ज्यादा होने के बाद में इसने एक और पर्टिकुलर यहां पर पैटर्न बनाया था। मैं इसकी वीडियो बनाने भी वाला था 2 दिन पहले, आज के अपमूव से पहले, लेकिन क्योंकि एक दिन में एक वीडियो ही बनाना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जितनी देर की वीडियो होती है उतना ही टाइम वीडियो को रिकॉर्ड करने में लगता है, उतना ही अपलोड होने में लगता है। तो मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 1 आवर का होता है। जैसे अगर अभी जो पर्टिकुलर टाइम है दिस इज 5:45 और 6:30 तक ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, शेड्यूल हो जाएगी, 7 o'clock की आपके सामने लाइव हो जाएगी।
तो यहां पर वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या था, पर्टिकुलर पैटर्न था, हम यहां देख सकते हैं कि ये एक जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को ध्यान से समझना। इस पर्टिकुलर लाइन, ये पर्टिकुलर लाइन है हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस का इस पर्टिकुलर रेंज में। तो यहां पर जब हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस की हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रेंज में, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज दिखाता हूं कि इससे ऊपर रेड कैंडल गई लेकिन इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई, क्लोज नीचे आकर हुई। ग्रीन डे जिस दिन था उस दिन यहां पर ये क्लोजिंग हुआ। उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करने लगे विच इज लाइक ए डोजी, तो डोजी के केस में ऊपर गई इंट्राडे में लेकिन क्लोज नीचे आकर हुई। यहां पर भी 3 जून को प्राइस ऊपर गया लेकिन नीचे आकर क्लोज हुआ। और उसके बाद में फिर जब ये हैवी वॉल्यूम के साथ यहां पर ऊपर क्लोज हुआ तो इस पूरी रेंज के ऊपर ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी हैवी वॉल्यूम के साथ। तो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंस था कि जितने भी लोग इस पर्टिकुलर प्राइस पर 12,982 पर लगातार सेलिंग कर रहे थे, इस प्राइस को यहीं पर मेंटेन करते हुए जो भी बायर ने यहां बाइंग की 26 जुलाई को, वो उन सबका माल परचेज करके ले गए और ऊपर निकाल कर ले गए। उसके लिए बायर को हैवी वॉल्यूम जनरेट करना पड़ा, मींस जितना भी माल बाइंग सेलिंग के लिए आ रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पर वो सारा का सारा परचेज कर लिया गया और उसके बाद ऊपर गए। नेक्स्ट डे अगर यहां पर सेलर फिर से बहुत ज्यादा हावी होता तो इससे ज्यादा वॉल्यूम आती, जो 26 जुलाई को वॉल्यूम जनरेट हुई उससे ज्यादा वॉल्यूम आती 27 जुलाई को, और 27 जुलाई को वॉल्यूम ज्यादा आने के साथ में जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आकर बंद होता। प्राइस नीचे आकर बंद नहीं हुआ, इवन थोड़ा सा नीचे आया इंट्राडे में, लेकिन बायर्स स्ट्रॉन्ग थे और ऊपर वापस से खींच कर ले गए। और यही चीज स्ट्रेंथ दिखाती है कि बायर यहां पर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। एक बात ध्यान से समझना, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो बायर भी वहां पर होता है, सेलर भी होता है। बिना बायर या बिना सेलर के कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अगर वन ट्रेड हुआ है तो वहां बायर भी है, सेलर भी है। कोई अगर ये कहे देयर आर मोर बायर्स देन सेलर्स तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने बायर्स हैं उतने सेलर्स हैं, तभी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुई है। तो जितनी भी वॉल्यूम बनी है इस वॉल्यूम में इक्वल बायर्स हैं, इक्वल ही सेलर्स हैं। तो ये चीज, ये कहना बिल्कुल गलत है कि बायर्स ज्यादा थे या सेलर्स ज्यादा थे। यहां स्ट्रॉन्ग कौन था, यहां एग्रेसिव कौन था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब ग्रीन कैंडल बनती है हैवी वॉल्यूम के साथ, ऊपर खींचकर लेकर जाते हैं, वहीं रोक पाते हैं, तो वहां बायर स्ट्रॉन्ग है, वो एग्रेसिव है, वो सेलर जिस प्राइस पर भी बेचना चाहता है उसको सारा बाय करके ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट डे इन्होंने सारा वापस से बाय किया, नीचे आने की कोशिश की, ऊपर ले गए और आज इन्होंने पूरी हद कर दी। लेकिन अगर आप आज की कैंडल को लास्ट मूवमेंट पर देखो तो इसने हाई बनाया 15,227 का और ये नीचे आकर बंद हुआ 14,643 पर, 3.84% डाउन। तो क्या यहां पर कोई माल को निकाल गया, क्या सेलिंग कर गया, इस बात को कैसे समझा जाए। दूसरा, यहां इस पॉइंट को भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो दो कैंडल्स हैं इसके अंदर क्या हुआ। ये पूरे दिन में कई बार बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती, लेकिन 1 मिनट कैंडल पर जाकर अगर हम इस चीज को देखें तो थोड़ा सा समझ में आता है दैट कि यहां ऑपरेटर का एक गेम प्ले हो रहा था। तो आज की अगर कैंडल की हम बात करने लगे और 1 मिनट कैंडल पर हम चले जाएं, तो मैंने 1 मिनट कैंडल यहां पर ओपन की और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वो नया एक्चुअल में आपको काफी हद तक इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सकता है बिना इनसाइडर्स के, कि किस तरीके से चीजें यहां पर काम करती हैं। अब जैसे हम यहां पर देख सकते हैं ये आज की पूरी मूवमेंट है और आज की मूवमेंट कब से शुरू हुई, मॉर्निंग में आज की मूवमेंट यहां से शुरू हुई। दिस इज 28 जुलाई 9:15 से शुरू हुई और यहां से शुरू होते हुए ये पूरी मूवमेंट हमारी ऊपर तक गई। और एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को बेटर कर लेता हूं। यस, तो ये वॉल्यूम से अलग हो गया चार्ट, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां से शुरू हुआ हैवी वॉल्यूम के साथ, लगातार ऊपर जाता गया और फाइनली डे एंड पर यहां पर इसने फिर से स्पीड पकड़ी। और स्पीड पकड़ने से पहले हमने क्या देखते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम अगर हम देखें, ये पर्टिकुलर टाइम है, यहां पर फिर से वॉल्यूम आई। इससे पहले थोड़ा सा स्लो हो गया था, एक रेंज में आ गया था, जितना माल आ रहा था उतना परचेज हो रहा था। डे एंड के आसपास आए और एग्रेसिवली बायर ने यहां पर परचेज करना शुरू किया। एग्रेसिवली कैसे परचेज करना शुरू किया, जो रेंज थी उस रेंज से ब्रेकआउट दिया। वो रेंज क्या थी, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, वो रेंज, वो ये पर्टिकुलर रेंज थी। अगर आप इस रेंज में एक पर्टिकुलर
पॉइंट देखते हो तो सेम लेवल पर आता था और सेम लेवल से नीचे आना शुरू होता था, फिर सेम लेवल पर आता था, नीचे आना शुरू होता था, फिर सेम लेवल पर आता था, नीचे आना शुरू होता था, फिर सेम लेवल, फिर नीचे आना शुरू होता था और वॉल्यूम यहां पर ड्राई होती जा रही थी कि जो सेलर है उसकी क्वांटिटी यहां पर खत्म होती जा रही है। लेकिन बायर को डे एंड तक कुछ पर्टिकुलर माल परचेज करना है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स ने बोला होगा, कुछ इस तरह का रहा होगा या अपने लिए परचेज करना होगा। तो ऐसे में जब डे एंड के आसपास पहुंचे तो बायर ने एग्रेसिवली सारा माल बाय करना शुरू किया। उसके चलते इस पर्टिकुलर कैंडल पर जो ब्रेकआउट कैंडल है 1 मिनट की, और ये फाइट कितने टाइम तक चली आप ध्यान से समझना, 12 ओ क्लॉक का ये फाइट शुरू हो गई 12:16 के आसपास और ये लास्ट में 3 ओ क्लॉक तक चली। 3 आवर्स एक रेंज में इसको मेंटेन करके जितना माल था सारा परचेज किया गया और बायर ने नीचे सपोर्ट बनाई हुई थी कि इससे नीचे नहीं आने देंगे, इस रेंज से नीचे नहीं आने देंगे, और सेलर यहां पर ऊपर की तरफ फाइट कर रहा था कि इस पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन फाइनली यहां पर ब्रेकआउट आया और बायर विनिंग करता हुआ नजर आता है। उसके बाद में यहां पर एक और सेलर साथ में नजर आता है। अगर आप इस पर्टिकुलर मूवमेंट को देखो, यही पर्टिकुलर मूवमेंट में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। ये टाइम क्या है? ये टाइम है 15:11 यानी कि 3 ओ क्लॉक 11 मिनट्स और लास्ट में 3 ओ क्लॉक 22 मिनट्स। तो 11 मिनट्स लगातार सिर्फ एक ही प्राइस पर स्टॉक प्राइस ने, शेयर प्राइस ने यहां पर ट्रेड किया है। व्हाट इज दैट प्राइस? दैट प्राइस इज 14,637.75। अगर आप ऊपर देखोगे तो इन कैंडल्स का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज बिल्कुल सेम रहा है। इट मींस व्हाट कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर 14,637.75 पर जितना भी माल ऑपरेटर सेल कर रहा था, कोई पर्टिकुलर बायर यहां पर बाय कर रहा था। मींस वन ऑपरेटर, वन बिग प्लेयर वाज सेलिंग एंड वन बिग प्लेयर वाज बाइंग कंटिन्यूअसली, एक ही प्राइस पर लगातार रखते हुए। और लेकिन यहां अच्छी बात क्या हो रही थी? अच्छी बात हो रही थी कि वॉल्यूम फिर से ड्राई होना शुरू हो रही थी, वॉल्यूम कम होती जा रही थी। यानी कि या तो यहां पर बायर हार रहा था, यहां पर सेलर हार रहा था, किसी के एक के पैसे यहां पर कम हो रहे थे। और फाइनली पता कैसे चलेगा कि यहां पर बायर हार रहा है, बायर इज विनिंग और सेलर इज विनिंग? तो वो उसके बाद के आउटकम से पता चलता है। जैसे ही इस पर्टिकुलर प्राइस 14,637.75 से ऊपर प्राइस निकला विद ए हैवी वॉल्यूम, यहां पता चल गया। आप 1 मिनट की कैंडल देखो कि इस 1 मिनट की कैंडल में कितना माल परचेज किया गया और प्राइस पूरा मूव कर गया विद इन ए मिनट। विद इन ए मिनट कितना प्राइस मूव किया? लास्ट कैंडल से हटाकर दिस इज अ 4% मूव, 4% मूव इन 1 मिनट इन सच ए बिग कंपनी विद ए वेरी हैवी वॉल्यूम। यानी कि जितना माल यहां पर सेलर का था, बायर वाज एबल टू अब्सॉर्ब एवरीथिंग, सारा माल उसने परचेज कर लिया। तो यहां पर कौन विनर रहा? यहां पर बायर विनर रहा। फिर साथ के साथ ये नीचे क्यों आ गया? नीचे आने का बड़ा सिंपल सा रीजन है। वो रीजन क्या है कि ये एक सिंगल मिनट में प्राइस ऊपर गया है और यहां पर जिन लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, या जिन लोगों ने ऊपर की तरफ अपने सेलिंग प्राइस जीटीटी ऑर्डर्स लगाए होते हैं वो हिट हुए हैं। तो वहां पर लगातार कोई सेलर बैठा हुआ नहीं था, कोई बड़ा सेलर नहीं था, क्योंकि 4% ऊपर तक लास्ट के 2 मिनट्स में, 3 मिनट्स में कोई भी बड़ा सेलर बड़ी क्वांटिटी लेकर ऐसे नहीं बैठा होता। वो वाइंड अप करने के टाइम पर होता, ये वाइंड अप करने का टाइम होता है, ये फ्रेश पोजीशंस बनाने का टाइम नहीं होता। तो ये जितने भी ट्रेड्स हुए हैं, ये जो ऑटोमेटिक पहले से ट्रेड लगे होते हैं, जो स्टॉप लॉस लगे होते हैं, या फिर जो इंट्राडे में सेलिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, ये वो सारी पोजीशंस यहां पर एक ही सेकंड में कटी हैं। और क्योंकि ऊपर तक के ऑर्डर सारे यहां पर वापस से बायर के पास आ गए, सारी क्वांटिटी बायर्स के पास आ गई, उसके बाद अगर यहां पर कोई भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता, आप ध्यान से समझना, अगर सेलिंग प्रेशर ये एक्चुअल में होता तो नेक्स्ट कैंडल के बाद यहां पर प्रेशर आया होता, माल बिका होता। उसके बाद इससे भी बड़ी कैंडल है, यानी कि किसी दूसरी पार्टी ने जितना भी माल बेचा है सारा का सारा बाय कर लिया गया है। और ये बाय किस लेवल पर हुआ? इससे पहले जिस लेवल पर फाइट हो रही थी ना, 11 मिनट्स जिस लेवल पर पूरी फाइट हुई है, उससे ऊपर मेंटेन करके ऑपरेटर ने सारा माल यहां पर परचेज किया। तो जो ये फॉल है, ये फॉल इसलिए है क्योंकि जिस फाइट को यहां खत्म करने के लिए बायर ने बड़ा क्वांटिटी का एक बड़ा ऑर्डर डाला, उसने ऊपर तक के सारे लगे हुए ऑर्डर्स को यहां पर बाय कर लिया और उसके बाद में नॉर्मल चीजें हो गई। लेकिन ऑपरेटर जो बायर है यहां पर इतना स्ट्रांग है कि कितनी मर्जी क्वांटिटी आ जाए, उस क्वांटिटी को इसने सारा एब्जॉर्ब किया है, उस फाइट के लेवल से ऊपर
रखते हुए। इट मींस यहां पर जो ये पर्टिकुलर सेलर था जो एक ही लेवल पर सारा माल बेच रहा था, वो यहां से खत्म हो चुका है। दूसरे सेलर्स आए हैं, लेकिन बायर सब कुछ बाय कर रहा है उससे ऊपर मेंटेन करते हुए। सेम सिनेरियो एक बार पहले भी यहां पर हुआ, जिस चीज को आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये सारा गेम प्ले किया जाता है। यहां अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, ये 27 जुलाई है। 27 जुलाई वनडे के केस में मैं आपको दिखा देता हूं कि 27 जुलाई इज डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे में जब एक हैवी क्वांटिटी के साथ यहां पर वॉल्यूम आई थी 27 जुलाई, तो लास्ट 26 जुलाई उससे पहले क्या हुआ था आप ये चीज देख पाओगे। 27 जुलाई को क्या हुआ था, 26 जुलाई को क्या हुआ था, ये चीज आप देख पाओगे। मैं वापस से 1 मिनट की तरफ जाता हूं और 1 मिनट में आपको ये एक पूरा सेटअप दिखाता हूं। 27 जुलाई को लास्ट में किस तरीके से सारी चीजों को बाय कर लिया गया, जिससे आज की डेट में यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो यहां अगर हम प्राइस एक्शन देखें, द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन ए रेंज अगेन। इससे पहले यानी कि यस्टरडे एक रेंज में था यहां पर, और उसके बाद में इस रेंज से ब्रेकआउट देने के लिए एक अच्छी खासी रैली यहां पर दिखाई गई। मैं आपको पहले एक बार रेंज बता देता हूं कि किस तरीके से एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था पूरे दिन लगातार ऑलमोस्ट, और उसके बाद में यहां हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया गया। हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देने में यहां पर भी एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया गया। आप ध्यान से समझना, सेम काम हुआ है जो आज हुआ है, वही सेम काम यस्टरडे हुआ था लास्ट के कुछ मिनट्स में। वो सेम काम क्या था कि एक ही रेंज में यहां पर कोई सेलर लगातार माल निकाल रहा था, वॉल्यूम ने यहां पर हैवी होना शुरू किया, वॉल्यूम धीरे धीरे यहां पर ड्राई अप होनी शुरू हो गई। जैसे ही एक लेवल पर माल निकलता गया, सेलर यहां पर हारता गया, एंड फाइनली बायर जीत गया। और बायर जीतने के बाद में बायर ने जिस लेवल पर सेलर यहां पर सेल कर रहा था, रेसिस्टेंस मेंटेन करते हुए, आपको मैं एक बार ध्यान से दिखाता हूं कि कैंडल को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं जिससे आप समझ सको एग्जैक्टली। तो यहां सेलर यहां हैवी था सेम प्राइस पर, फिर सेम प्राइस पर था, फिर सेम प्राइस पर था, और यहां बायर जीत गया। और बायर ने इस लेवल को टूटने नहीं दिया लास्ट के 6-7 मिनट्स में, जबकि वॉल्यूम सेम रही। तो इस तरीके से 1 मिनट कैंडल्स को रीड करके हमें काफी हद तक पता चल जाता है कि जो ये फॉल आया है ड्यूरिंग द मींस एट द एंड ऑफ द डे, वो फॉल्स है या वो एक्चुअल में एक प्रॉपर बाइंग हुई है। वो फॉल आया क्यों है, कई बार हमें ड्यूरिंग द डे पूरे डे का चार्ट देखने से उतनी क्लैरिटी नहीं आती जो डेली मींस 1 मिनट कैंडल्स देखने पर आती है, 2 मिनट्स कैंडल देखने पर आती है, 4 मिनट्स कैंडल देखने पर आती है। मैं जनरली हमेशा ये कहता हूं कि हमें डेली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पर काम करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो हमें हमेशा अंदर डिटेल में जाकर उसको देख लेना चाहिए। और ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी, इसको इन सब चीजों को पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सीखें। हमारा ध्यान यहां पर सीखने पर होना चाहिए। एक बात ध्यान से समझना, टिप्स के बेस पर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन ट्रेड कर सकते हैं, कुछ महीने ट्रेड कर सकते हैं, और अगर हम बहुत ज्यादा लकी रहे और हमें कोई सही बंदा मिल गया अच्छी टिप्स देने वाला, तो कुछ साल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइफ टाइम ट्रेड करना है और लाइफ टाइम पैसे कमाने हैं, यहां पर एक्चुअल में रिच बनना है, तो हमें सीखना ही पड़ेगा। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। सीखने के लिए आप डेली यूट्यूब वीडियोस इस तरीके से देखोगे जैसे एंड तक आज आपने देखी है, तो आप यहां से भी सीख सकते हो। और आपको एक बुके बनाकर एक कंसोलिडेटेड वे में एक कम टाइम फ्रेम में देखना है, तो जो ऑनलाइन बैचेस मेरे चलते हैं आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर दोनों ही ऑप्शंस हैं। एक को प्राइवेट ट्यूशन कहते हैं, एक को कॉलेज कहते हैं। कॉलेज यहां पर फ्री में है, प्राइवेट ट्यूशन क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक हद से बाहर जाकर हेल्प करने वाली बात होती है, तो उसकी एक मिनिमल सी फीस होती है। लेकिन कॉलेज में भी सारी चीजें हैं, बस कॉलेज लंबे टाइम तक चलता है और प्राइवेट ट्यूशन में थोड़ा सा हम जल्दी कवर कर पाते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अदरवाइज लर्निंग इन सेम। यहां पर जितनी लर्निंग मैं अपनी कोचिंग्स में देता हूं उतनी ही लर्निंग यहां पर भी देता हूं। सिर्फ डिफरेंस यही है, यहां पर 500 वीडियोस हैं, वहां 6 सेशंस में हमें सारी लर्निंग मिल जाती है। चॉइस इसमें अपनी होती है, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, मींस जो स्पेंड कर सकते हैं जल्दी कवर अप करने में, वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। और जिनके पास अभी उतने पैसे नहीं है, मार्केट से कमाओ, कमाते रहो लगातार। मैं यहाँ पर डेली वीडियो बनाता रहूंगा, आप सबके साथ रहूंगा, और आप सबने क्या करना है, सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है, अपना काम चलता रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और दोस्तों को भी करा देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।